झारखंड की राजधानी में एक बार फिर हलचल। घाटशिला सीट पर फिर वही मुकाबला। एक तरफ सत्ता पर, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में बदलाव का दावा करने वालों की नई एंट्री। कौन जीतेगा आदिवासी बहुल इस अहम सीट की कुर्सी? क्या जनता फिर वही चेहरा चुनने जा रही है या इस बार ईवीएम में बदला जाएगा पूरा समीकरण? आज हम लाए हैं घाटशिला उपचुनाव का पूरा खेल, उम्मीदवारों का पूरा काला सफेद हिसाब। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। मैं हूं सद्दाम। चलते हैं घाटशिला विधानसभा सीट की पूरी अपडेट्स की ओर। पूर्व शिक्षा मंत्री और जेएमएम विधायक रामदास सोरेन का अगस्त 2025 में निधन हो गया। इसी वजह से 11 नवंबर 2025 को मतदान होना है। यह सीट एसटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित है और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इतिहास क्या कहता है, चलिए उसे भी जानते हैं। 2005 से अब तक 4 में से 3 बार जेएमएम ने कब्जा जमाया है। 2024 में जेएमएम के रामदास सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 22,446 वोटों से हराया था। मतदान 11 नवंबर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। नतीजा 14 नवंबर को होना है और प्रचार खत्म होगा 9 नवंबर यानी कल। निर्वाचन आयोग के जांच में 3 उम्मीदवारों का फॉर्म रद्द किया गया था। उनमें थे मानती टुड्डू निर्दलीय, दुखीराम मार्डी आपकी विकास पार्टी, मंगल मुर्मू राष्ट्रीय सनातन पार्टी। अब मन में है 13 उम्मीदवार। मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच है वो भी जान लें। भाजपा और जेएमएम और जेएलकेएम तोड़क की भूमिका निभाई। अब जानते हैं उम्मीदवारों का A to Z डिटेल। बाबूलाल सोरेन भाजपा के हैं जो 41 वर्ष के हैं। वो ग्रेजुएट है। संपत्ति है उनकी 42,77,000 और कर्ज है उन पर 64,42,000। एक मामला उन पर निलंबित है। सुमेश चंद्र सोरेन जेएमएम के हैं जो 39 वर्ष के हैं। उनका भी ग्रेजुएट है, पेशावर, और वो संपत्ति है 57,17,000। कर्ज है 14,30,000। कोई मामला नहीं। रामदास मुर्मू जेएलकेएम के हैं, 29 वर्ष के हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है। उनकी संपत्ति है 15.20 लाख। कोई कर्ज और मामला नहीं। अन्य प्रमुख जो है भारत आदिवासी पार्टी के हैं, उनकी कुल संपत्ति है 87.50 लाख। डॉक्टर शिवलाल किस्कू वो स्वतंत्र है, 70 लाख की बताई जा रही है। पार्वती हंसदा जो पीपीआईटी से है 85.50 लाख है। बाकी स्वतंत्र है रामकृष्णा कांति महाली, विकास हेम्ब्रम, मनोज कुमार सिंह, बसंत कुमार टोपनो, मेरा राम हंसदा, नारायण सिंह। कुल 7, ज्यादातर कम संपत्ति और 1-2 मामले इस निम्बित है। कुल मतदान की संख्या है घाटशिला में 2,55,823, जिसमें पुरुष है 1,24,567 और महिलाएं हैं 1,31,254 और तिथि लिंग सिर्फ 2। मतदान केंद्र लगभग 350 है। आचार संहिता का विवाद क्या है ये भी जान लिया आप। जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू को एसयूवी की छत पर रैली करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। आदिवासी अधिकार और पीईएसए, सड़क पानी व्यवस्था सुविधा, घुसपैठ और सीमा सुरक्षा, बेरोजगारी और शिक्षा, स्थानीय बनम बाहरी नेता। कौन है आगे, माहौल क्या है वो भी जान ले। जेएमएम को आदिवासी मतदाता आधार पर लाभ है। भाजपा सत्ता विरोधी लहर को बुनने की कोशिश में है। जेएलकेएम बदलाव के नाम पर नए वोट खींच रही है। मतदान प्रतिशत 75% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो घाटशिला की सियासी जंग पूरी तरह गर्म है। राजनीतिक दाव, जातीय समीकरण और स्थानीय नाराजगी सब मिलकर इस लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जनता पुरानी पार्टी पर भरोसा जताएगी या फिर कोई नई राह चुनेगी। 11 नवंबर को जनता का फैसला ईवीएम में कैद होगा और 14 नवंबर को सामने आ जाएगा। मैं हूं आपका सद्दाम। आप देख रहे थे न्यूज़ 5 AM और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।